भोपाल गैस दुर्घटना में आगे क्या क्या हुआ, कौन था इस दुर्घटना का दोषी, इन सब की जानकारी आपको पार्ट 2 में मिलेगी। अगर इस शहर को किसी चीज के लिए याद किया जाता है तो वो है एक इंडस्ट्रियल घटना जिसने सभी को हिला के रख दिया। यूनियन कार्बाइड का अलार्म सिस्टम घंटों काम नहीं कर रहा था। फैक्ट्री प्रबंधकों द्वारा कोई शोर नहीं मचाया गया। 3 दिसंबर की सुबह अचानक हजारों लोग अपनी शिकायतें लेकर अस्पतालों की ओर दौड़ने लगे। आज के विपरीत 1984 के भोपाल में बहुत अधिक अस्पताल नहीं थे। 2 सरकारी अस्पताल शहर की आधी आबादी का इलाज नहीं कर सकते थे। लोग पीड़ित थे, सांस लेना मुश्किल हो रही थी। ऐसे ही डॉक्टर भी थे जो हर नए आने वाले रोगी को अचानक होने वाली बीमारी के कारणों को तुरंत नहीं जान पा रहे थे। इस जहरीली गैस की वजह से मरीजों में चक्कर आना, सांस फूलना, त्वचा में जलन और चकत्ते की समस्या थी। कुछ अन्य ने अचानक अंधेपन की शिकायत की। भोपाल के डॉक्टरों ने कभी इस तरह की स्थिति का सामना नहीं किया था। उन्हें औद्योगिक आपदा से निपटने का कोई अनुभव नहीं था। मिथाइल आइसोसाइनेट के संपर्क में आने के लक्षण उन्हें तुरंत पता नहीं चल पाए थे और दोनों अस्पतालों ने कथित तौर पर भोपाल गैस रिसाव के पहले 2 दिनों में लगभग 50,000 रोगियों का इलाज किया। इस हादसे के कई पीड़ितों के बच्चे और पोते जन्मजात विकृतियों लेकर पैदा हुए हैं। इस त्रासदी के उपरांत भारतीय सरकार ने इस कारखाने में लोगों के घुसने पर रोक लगा दी। आज भी इस दुर्घटना का कोई स्पष्ट कारण एवं तथ्य लोगों के सामने नहीं आ पाया है। शुरुआती दौर में सीबीआई तथा CSIR द्वारा इस दुर्घटना की छानबीन की गई थी। त्रासदी के 2 दिन के पश्चात ही राज्य सरकार ने राहत का कार्य आरंभ कर दिया था। जुलाई 1985 में मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने राहत कार्य के लिए लगभग $1 करोड़ 40 लाख की धन राशि लगाने का निर्णय लिया। अक्टूबर 2003 के अंत तक भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अनुसार 5,54,000 घायल लोगों को व 15,310,000 मृत लोगों के वारिसों को मुआवजे का कुछ अंश दिया गया है। दुर्घटना के 4 दिन के पश्चात 6 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड कंपनी के मालिक, अध्यक्ष और CIO वॉरेन एंडरसन की गिरफ्तारी हुई। उस वक्त एंडरसन यूनियन कार्बाइड का प्रमुख था, लेकिन 6 घंटे बाद यानी कि अगले ही दिन 7 दिसंबर को उन्हें सरकारी विमान से दिल्ली भेजा गया। सिर्फ $2100 यानी 50,000 जुर्माना देकर उसे जमानत मिली थी और जमानत मिलने के बाद एंडरसन अमेरिका लौट गया और फिर कभी वापस नहीं आया। उसे भगोड़ा घोषित किया गया। अमेरिका से प्रत्यर्पण के प्रयास भी हुए, लेकिन कोशिशें नाकाम रहीं। 92 साल की उम्र में एंडरसन की मौत 29 सितंबर 2014 में अमेरिका के फ्लोरिडा में हो गई थी। गैस कांड के बाद यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने पीड़ितों को $470 मिलियन 715 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था। केंद्र सरकार की क्यूरेटिव पिटीशन पर 12 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। भारतीय शहर भोपाल के बाहरी इलाके में यह जर्जर इलाका उस रासायनिक कारखाने से कुछ ही मीटर की दूरी पर है। यूनियन कार्बाइड कंपनी के काले पड़ चुके खंडहर अभी भी कारखाने की दीवारों के पीछे अछूते पड़े हैं। भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के लिए न्याय के लिए संघर्ष कर रहे कार्यकर्ताओं ने मौत का आंकड़ा 8 से 10,000 के बीच रखा। साल 2006 में प्रस्तुत एक हलफनामे में सरकार ने कहा कि भोपाल गैस रिसाव के कारण 5,58,125 लोग घायल हुए, जिसमें लगभग 3,900 गंभीर और स्थायी रूप से विकलांग लोग भी शामिल थे। आधिकारिक तौर पर सरकार ने 8 घंटे में गैस रिसाव पर काबू पाने की बात कही थी, लेकिन शहर 49 साल बाद भी इसकी चपेट से बाहर नहीं आ पा रहा है। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।